10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना हुआ तो चले जाओ ईरान। पुलिस के यहाँ मलबे कह रहे थे कि जिसको जाना है ईरान चले जाए, वहां जाके नारा लगा रहे अब चले जाएंगे और सुरखरू होके वापस भी आएंगे। तुम में जुर्रत है तो मुझे इसराइल जाके दिखाओ। 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना हुआ तो चले जाओ ईरान। उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जो जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। पुलिस के यहाँ दिल्ली संभल में कह रहे थे कि जिसको जाना है ईरान चले जाए, वहां जाके नारा लगा रहे अब चले जाएंगे और सुरखरू होके वापस भी आएंगे। तुम में जुर्रत है तो मुझे इसराइल जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। मैं वजीर आजम मोहतरम से भी कहना चाहता हूं, हमारी 5000 साल की तारीख को आज आपने कलंकित किया है कि आप एप्स्टीन के फॉलोवर, एक वार क्रिमिनल, एक मुजरिम के साथ खड़े होके बगलगीर होते हो। एक इंसान जो मजहबी रहनुमा है, जिसकी 84 साल की उम्र नेकी पर मबनी और दुनिया जानती है, आप उस नेक आदमी की ताज़ियत करने के मुकाबले में एक गुनाहगार मुजरिम जानी के बराबर में खड़ा होके 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुंह पे थूक के आ जाते हैं। हम मजम्मत करते हैं वजीर आजम मोहतरम। और आपको जब जरूरत पड़ती है, आपने कल 3 मरतबा आपको जरूरत पेश आई, आप ईरान के सदर से 2-2 बार एक दिन में बात कर लेते हैं। आप ईरान के वजीर खारजा से 3-3 बार बात कर लेते हैं। हमारे वजीर खारजा गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको पहली फुर्सत में ईरान के रहनुमा की ताज़ियत भी करनी चाहिए थी। आपने बदअखलाकी का मुजाहिरा किया है, इस मुल्क की रिवायत के खिलाफ आप खड़े हुए और इसलिए अब आपकी मजम्मत करते हैं। जनाब मोहतरम, हमारा मुल्क और ये 150 करोड़ लोग, हमें किसी की मजलूम की हिमायत करने के लिए उसके मुल्क में जाके खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने पढ़ा नहीं है कुछ, ये जो पुलिस वाले साहब हैं, मेरा ख्याल है 10वीं पास करके किसी को रिश्वत देके ये बन गए हैं, किताब नहीं पढ़ी है। किताब पढ़ी होती तो इनको मालूम होता कि इस देश को साउथ अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक गांधी उठता है, साउथ अफ्रीका की हुकूमतें बदल देता है। ये इस देश की शान है, ये इस पुलिस वाले को पता नहीं। और पता कैसे होगा जब मुल्क का वजीर आजम मुजरिमों के साथ खड़ा हो और खानकाइयों के साथ खड़ा ना हो, तो सड़क पे खड़ा पुलिस वाले की तो फिर कोई औकात बचती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क की लीडरशिप को समझना चाहिए कि मुल्क के दुनिया के हालात क्या हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी को उस हिसाब से चलना चाहिए जो हमारे मुल्क के, इस खित्ते के और इंसानियत के मफाद में हो। मैं इस जुर्रत, इस हौसले और इस अज़्म के साथ यहाँ आके खड़ा हुआ हूं कि फ़लस्तीन के 7 अक्टूबर 2023 के हमले ने दुनिया का पूरा न सिर्फ एक निज़ाम बदला है और एक फैसला कुन जो अंदर छुपे हुए लोग थे उनके लबादे बरहाना हो के वो सामने आए हैं। और अब पता चल रहा है कि गासिब कौन है और अब पता चल रहा है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। मैं आप हजरात को चूंकि खड़े हो गए हैं, मैं इस मैसेज के साथ आपसे मजरू सुल्तानपुरी के शेर पर गुफ्तगू तमाम करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करते हुए और अपने अज़्म और अपने साथ और अपनी यकजहती का इजहार करते हुए कि सुतून दार पे जलाते रहो सरों के चिराग। सुतून दार पे जलाते रहो सरों के चिराग, जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।